अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि आपने हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव सक्सेस। आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अलावा आपने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन किया, फोर्सेज फील्ड को ज्वाइन किया, सिस्टम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपके सेट्स होने चाहिए, गोल सेट होने चाहिए, आपके टारगेट सेट होने चाहिए। वो टारगेट जो आप अचीव भी कर सके हैं और वो अचीव करने के लिए आपके अंदर जज्बा भी होना चाहिए। सही, आप सेट तो सेट कर लेते हैं, टारगेट कोई भी इजीली रख लेता है। मैं रख लूँ यहाँ पे मैंने मंथली 50 लगा कमाना है, अगर वो हिम्मत ही ना हो, अगर वो मैं कमा ही ना सकूँ, तो फिर बाद में वो शर्मिंदा होने के बजाय आप वो टारगेट सेट करें जिस तक आप पहुँच सकें। टारगेट ज़रूर सेट करने हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माई सेल्फ मोहम्मद शहबाज खान, को होस्ट टीम वॉरी लीडर। तो हमारा आज का सेशन स्टार्ट होता है हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव सक्सेस। तो लीडर्स, कोई भी काम करने से पहले एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताता चलूँ, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, उसके अंदर आपके गोल सेट होने चाहिए। वो गोल जो आप अचीव कर सकते हैं। मीन के यहाँ पे मैंने गोल सेट किया कि मैंने मंथली कम से कम भी 1 लाख प्लस कमाना है। कोई 1 लाख छोटी सी रकम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टअप जो भी न्यू मेंबर आता है वो भी इजीली कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने आप गोल सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ सिस्टम की बात नहीं करते। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपने जो गोल सेट करने होते हैं, मीन के यहाँ पे देखें आपके गोल सेट क्या होते हैं, आपकी लाइफ के अंदर गोल सेट क्या होते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप जॉबलेस हैं, और उसके अलावा आप एक टीचर्स हैं, उसके गोल सेट क्या होते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का गोल सेट यही होता है कि मैंने ये 9th के पेपर जो दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने 9th की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा गोल सेट क्या होगा कि मैंने इसमें सक्सेस होना है, अपनी अच्छी यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ए पॉजिटिव मार्क्स लाने हैं, ठीक है। उसके लिए आपका गोल सेट भी वो होता है, उसके लिए आपकी तैयारी भी वही होती है। आपकी वो अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए उतनी ही स्ट्रगल करनी होती है, ठीक है। जितनी बड़ा आपका टारगेट होगा, जितना बड़ा आपका गोल सेट होगा, उसके लिए स्ट्रगल भी उतनी ही चाहिए। अगर आप मंथली 10,000 यहाँ पे कमाना चाहते हैं, तो आपकी स्ट्रगल भी उतनी होनी चाहिए। स्टार्टअप में आपके जो टारगेट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं। यहाँ पे आते सार आपने करोड़पति नहीं बन जाना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप लोगों को एक इन्फॉर्म करता जाऊँ, आपको बताता जाऊँ, आप आते ही यहाँ पे करोड़पति नहीं बनते, लेकिन बनते ज़रूर हैं आने वाले दिनों के अंदर। यहाँ पे मीन के आपने तो गोल सेट किया था कि मैंने एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है। टीम तो आप लोगों ने बिल्ड कर ली, ठीक है। जो टीम आपकी होगी 10-20 की टीम होगी, 40 की होगी, 50 की होगी, आगे वही वर्किंग नहीं कर रही। अब आपका टारगेट यहाँ पे रुक जाता है कि यहाँ पे मेरा तो जो टारगेट था वो तो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आपकी जो टीम है उनको टारगेट दें। छोटे छोटे टारगेट देने से ही आगे आप अचीव करेंगे। यहाँ पे मीन देखें, एक टीचर होता है, टीचर का गोल सेट यही होता है कि जितने उसके क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब पास हों और अच्छे रिजल्ट के साथ आएँ सब। अगर मीन कोई बच्चा फेल होता है तो टीचर को भी टेंशन होती है। मीन के सिर्फ हमें नहीं होती, उनको भी टेंशन होती है कि हमारा जो लड़का होता है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो फेल हुआ है, किस वजह से फेल हुआ। हरकतों तो वो खुद की हरकतों की वजह से फेल हुआ। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर वही लोग फेल होते हैं जो मीटिंग सेशन अटेंड नहीं करते, ट्रेनिंग सेशन में नहीं आते, लर्निंग नहीं करते, देन वो फेल ही होते हैं। तो गोल सेट जो होता है वो आपका पहला जो हमारा सेशन होना चाहिए, आपका जो गोल सेट होना है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, फोर्स से जो आपने फील्ड ज्वाइन की, यहाँ पे पहला आपको गोल सेट क्या होना चाहिए कि मीटिंग मिस नहीं करनी। कोई भी सेशन है, ये आप अपना डायरी अगर आपके पास पड़ी है तो सेशन ये लिख लें कि कोई भी सेशन बिला वजह आपने मिस नहीं करना। ये पहला गोल सेट आपको क्यों नहीं मिस करना, जिसकी वजह से आपकी बुनियाद होगी, आपको सिस्टम की समझ होगी, सिस्टम की समझ बूझ होगी, आने वाली टेक्नोलॉजी का पता होगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है फोर्सेज क्या है, फोर्सेज कैसे अर्निंग देता है, अगेंस्ट किस लोगों को आपने गाइड करना है, वो किस हवाले से करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए आप चीज़ क्या होनी चाहिए, फर्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कोई आपने मीटिंग मिस नहीं करनी, ठीक है। सेकंड पे आ जाए। सेकंड आपका ये होना चाहिए कि आपने उस फोर्स से ज्वाइन तो कर लिया, आपकी कोई वाय होनी चाहिए। फोर्स से ज्वाइन करने का कोई आपकी वाय होनी चाहिए जिसकी वजह से आपने फोर्स से ज्वाइन किया है। बिना मकसद के कोई भी फोर्स से ज्वाइन नहीं करता। यहाँ पे कोई जॉबलेस है, मैं जॉब यानी मेरी अगर फोर्सेज के अंदर अर्निंग अच्छी होगी, मेरा अच्छा यानी कारोबार यहाँ पे चल पड़ा है, अच्छा बिजनेस चल पड़ा, मैंने अपनी जॉब छोड़ देनी है, ठीक है। उन लोगों का मकसद ये भी होता है, माइंडसेट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, फोर्स से ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आते हैं, उनका पहला ऑप्शन यही होता है कि मैं अपनी फीस जो होती है अपने पेरेंट्स लेने के बजाय मैं खुद से अदा करूं। उसके लिए स्ट्रगल भी उतनी करनी पड़ेगी। देखें, कोई भी सिस्टम आप लोगों को ज्वाइन करते हैं ना, उसका कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी, आप कार इंजीनियरिंग की स्टडी है, आगे आपको मेडिकल फील्ड में तो नहीं जाएंगे ना,
मेडिकल फील्ड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग फील्ड में है तो इंजीनियरिंग में ही जाएंगे ना, अगर मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल फील्ड में ही जाना है। अगर आपका गोल सेट जो होना चाहिए वो एक बुनियाद पे होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने मीन यहाँ पे फोर्सेज के अंदर आ जाए। आपका गोल सेट क्या होना चाहिए, एक वीक का गोल सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों को अर्निंग आती है, ये आप लोगों को भी पता है, कोई मंथली नहीं है, कोई किसी से विड्रॉवल लेने की टेंशन नहीं होती, खुद पे डिपेंड करता है। जितनी आप अर्निंग यहाँ पे करनी वो आपने खुद ही विड्रॉवल लेना होता है, ठीक है। उसका तरीकाकार आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो फोर्सेज के अंदर अगर आप लोगों ने अपना गोल सेट करने हैं, अपने टारगेट सेट करने हैं, पहले अपनी टीम को हैंडल करना पड़ेगा। अगर तो आपकी टीम है मीन के चाहे एक मेंबर की है, दो मेंबर की है, उसको सेट करना है, ठीक है। अगर तो वो आपके साथ बिल्कुल होनेस्टली के साथ चलता है तो आप उसके साथ होनेस्टली के साथ चलें, उसको कामयाब करवाएं। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपने बंदे को सक्सेस करना है। जो पीपल आपके साथ जुड़ते हैं, जो भी मेंबर या न्यू कस्टमर या न्यू क्लाइंट्स आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप लोगों के माइंडसेट के अंदर कभी भी ये सोच नहीं आनी चाहिए कि इसके जुड़ने से मुझे बेनिफिट होगा। आपके माइंडसेट के अंदर ये सोच होनी चाहिए, अगर ये बंदा मेरे साथ जुड़ता है तो मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा, इंशाल्लाह इसको भी अपने साथ सक्सेसफुल करूंगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनाऊंगा। उसके लिए स्ट्रगल, गोल सेट, खुद से गोल सेट करें, अपनी टीम जो भी है उसको भी गोल सेट टारगेट लगाएं। यानी मीन के अगर मेरा कोई टारगेट होता है, मेरा गोल सेट होता है, मेरी डायरेक्ट मेंबर में भी कोई फी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मेरे गोल को देखते हैं और वो खुद से देखकर, अगर मैं उनको नहीं भी कहूँगा, वो मेरे गोल को खुद देखकर अपने टारगेट लिखते हैं। वजह क्या है, अगर आपका अपलाइन, अगर आपका सीनियर एक्टिव हैं तब ही आप एक्टिव होते हैं। ग्रुप के अंदर हो, सेशन के अंदर हो, ट्रेनिंग लेसन, लर्निंग सेशन जो भी हो, उसके अंदर, वेबिनार के अंदर हो, जो भी हो, अगर आपका अपलाइन, आपका सीनियर एक्टिव होता है देन ही आप एक्टिव होते हैं। एक इंसान, आप यहाँ पे आ गए, फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, यहाँ पे फोर्सेज के अंदर आप लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाना होता है अपना, अपना एक नेटवर्क बनाना होता है किसी, ये सब आप लोगों को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को सबसे पहले जो आपके मेन चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को समझें। नेटवर्क क्या है, फील्ड जो मार्केटिंग जो होती है हमारी यहाँ पे डॉलर वगैरह बीएनबी की मार्केटिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, आप लोगों अकेले यहाँ पे इंसान कामयाब नहीं होता, अकेला इंसान किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होता। जहाँ पे आप अकेले होते हैं वहाँ अकेले ही होते हैं, ठीक है। एक अकेला इंसान देखें, एक आपने ऑफिस बनाया, ऑफिस के अंदर भी आपको मेंबर्स यानी लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी इंसान अकेला, जिसने ऑफिस बनाया वो अकेला ऑफिस बना कर तो नहीं बैठ सकता ना, उसको भी एक काफ़ी मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो हर किसी के लिए मेंबर्स, लोगों की ज़रूरत लाजमी होती है। तो कोई भी चीज़ बिना इंसान के कोई भी काम नहीं है, ठीक है। मिलकर ही इंसान, इत्तेफाक में बरकत है। आप में भी, आपने काफ़ी दफ़ा ये कहानी सुनी भी होगी, इत्तेफाक में पढ़ी भी होगी, अभी भी किताबों में है। हालांकि देखें, वो जो लेसन्स हैं वो हमें बचपन में ही पढ़ाए गए हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर यहाँ पे अब नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप अकेले इंसान कामयाब नहीं होते, यहाँ पे भी आपको इत्तेफाक के साथ अपनी फैमिली मेम्बर, जितने भी, एक फैमिली के तौर पर चलना होता है ताकि आप एक दूसरे के सॉल्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पे अपनी टीम है, आपकी अपलाइन की टीम है, जो भी है, डाउनलाइन की टीम है, जिसकी भी है, आप एक दूसरे को सेट, यानी गोल सेटिंग, आपके गोल सेट होंगे, वो आपसे देखकर वो गोल सेट करेंगे। अगर आपके गोल सेट नहीं होंगे, आप ही एक्टिव नहीं होंगे, आपकी डाउनलाइन मेंबर्स कैसे एक्टिव होंगे, आप अपने ही गोल सेट नहीं करेंगे। देखें, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। मार्केटिंग को आपने ज्वाइन कर लिया, फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया, आपके टारगेट होने चाहिए और वाई होनी चाहिए, किस बिना पे, किस वजह से मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग को फील्ड को ज्वाइन किया। आपके फर्स्ट क्या होना चाहिए, गोल सेट होने चाहिए, वाई होनी चाहिए, किस बेस पे मैंने इस फोर्स सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन किया। मैंने इसमें यहाँ पे अपनी मंथली इनकम अच्छी करनी है, अपने पेरेंट्स को हज उम्रा करवाना है, जो भी है, मैंने एक हाउस लेना, घर लेना है, ठीक है। काफ़ी होते हैं, गाड़ी लेनी है, एक इंसान के टारगेट्स होते हैं, छोटे छोटे टारगेट आप अपने रख लें। इस मंथ मेरा जो पहला चेक होना चाहिए 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, मैंने इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे 10 लाख की अर्निंग करनी है। तो देखें, आपकी मंजिल फिक्स होनी चाहिए कि मैंने इस मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए कि इस टारगेट पे मैंने पहुंचना है, ठीक है। कोई भी इंसान बिना टारगेट के नहीं पहुंचता, बिना मंजिल के नहीं पहुंचता, ठीक है, कोई भी इंसान। तो ऐसे ही आपने मैसिव एक्शन जो होता है डेली बेसिस पे, प्रॉपरली कॉन्सिस्टली जो होती है, वो आप लोगों को टारगेट के नज़दीक लेकर जाती है, आपकी मंजिल के नज़दीक लेकर जाती है। डेली बेसिस पे आपने लोगों पे उस टारगेट पे काम करना है।
जो भी टारगेट सेट करना है उस टारगेट पे आप लोगों ने काम करना है कि इस टारगेट पे मैंने अचीव भी करना है, इसको सिस्टम को ज्वाइन किया है, ये टारगेट है मेरा, ये मेरी वाय है, और वो सेट करें अपने गोल। देन उस पर कॉन्सिस्टली के साथ काम करते जाएं और कॉन्सिस्टली मैसिव एक्शन आपका डेली बेसिस पे उस टारगेट के नज़दीक जाने का जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपके एक्शन होना भी। जो टारगेट रखने नहीं है, सिर्फ रख के छोड़ने नहीं है कि ये ख्वाब आएगा तो हो जाएंगे, नहीं, उस टारगेट को जो आपने रखा है उस पर प्रॉपर आपने कॉन्सिस्टली के साथ काम करना है। ठीक है, काम कैसे किया जाता है वो आपको ऑलरेडी बताया गया कि फोर्सेज के अंदर आपने अगर एंट्री करनी है, उसके बाद आपका एक अच्छा सा ग्रुप हो, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर एक अच्छा सा अपना नेटवर्क होना चाहिए, वो आप लोगों को ऑलरेडी गाइड किया गया है। इंशाल्लाह यहाँ पे यूट्यूब लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने आगे काम कैसे करना है। फिर जो भी आपके न्यू मेंबर्स आते हैं, ओल्ड आते हैं, उनको दे सकते हैं कि आपने ग्रुप सेटिंग कैसे करनी होती है। देन उनको टारगेट देना आपने। आते ही सार मेरे भी आज ज्वाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हुई थी, उसको मीटिंग में अंदर लेकर आया हूँ। उसको बताना है कि यहाँ पे आप अपने टारगेट कैसे सेट करने हैं, अपने टारगेट लेकर चलने हैं। आपकी वाय होनी चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, मंजिल आपकी फिक्स होनी चाहिए, मैसिव एक्शन आपको होना चाहिए, उस पर फोकस करना है, गोल पे फोकस ऑन योर गोल्स। आपका जो फोकस होना चाहिए गोल पे होना चाहिए आपका। ठीक है, जब आप अपने फोकस पे करें, गोल पे सेटिंग करेंगे, अपने गोल पे फोकस करेंगे, तो देन आपकी टीम भी होगी। अगर आपकी टीम ही ना हो, आप खुद से अपने टारगेट बनाएं कि मैंने इस वीक के अंदर जो भी मेरे सेशंस हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने स्टार्टर में बताया था कि जो आप गोल सेट करते हैं कि अपनी मीटिंग नहीं कैंसिल करनी बिला वजह, बिना किसी रीज़न के। कोई भी रीज़न होती है, सख्त रीज़न होती है जिसकी वजह से आप मीटिंग सेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मीटिंग आपने मिस नहीं करनी, तो उसको आपने लेकर चलना है। और आपकी मैसिव एक्शन होना चाहिए। तो डेली बेसिस पे आपने उस टारगेट पे काम करना है कि मैंने इस टारगेट पे अचीव करना है। मीन के आपने रख लिया कि डेली बेसिस पे मेरा जो टारगेट है कि 5 मेंबर्स को मीटिंग में लेकर जाना है। ठीक है, कोई भी हो, हाउस फॉर 5 हो, जो भी है, जॉबलेस हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी हो, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री भी हो, 5 मेंबर्स इजीली मीटिंग के अंदर जा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। मेंबर लाने कहाँ से? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, वो आपको ऑलरेडी बताया गया, इंस्टाग्राम बताया गया, ओलेक्स बताया गया, फेसबुक बताया गया, जो भी आपको एक अच्छी आपको बताया गया। और आपके पास काफ़ी लीड जनरेशन भी होती है, लीड जनरेट भी होती है, तो उस पर आपने फोकस करना है। अपना टारगेट सेट करें कि इस मंथ मैंने ये अचीव करना है। मेरा मंथ का टारगेट, जो मेरा मंथ का टारगेट है, इंशाल्लाह इस मंथ का टारगेट है 10 लाख प्लस की अर्निंग करनी। ठीक है, अपनी जो अर्निंग करनी है वो 10 लाख प्लस करनी है। जो ऐसे ही आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 लाख की अर्निंग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, 2 लाख की अर्निंग का टारगेट सेट कर सकते हैं, 2 लाख नहीं तो 1 लाख। जो न्यू मेंबर्स हैं अपना 50,000 का। ऐसे ही आप जितने टारगेट, जो टारगेट सेट भी करना है उस पर फोकस भी करना है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, आपका टारगेट सेट होने चाहिए, इस चीज़ का टारगेट सेट होना चाहिए, आपकी टीम के टारगेट भी वो होने चाहिए। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आपकी टीम के भी वो टारगेट होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि मैंने 5 लाख मंथली कमाना है, तो उस टारगेट के लिए मुझे उतनी एफर्ट भी करनी पड़ेगी। फोकस ऑन योर गोल्स। अगर मैंने ये गोल सेट किया है कि मैंने आने वाले, देखिए इंसान का जो गोल होता है वो आने वाले, यहाँ पे बिजनेस को जो आपने ज्वाइन कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन कर लिया, फोर्स सिस्टम को आपने ज्वाइन कर लिया, जो आपके गोल सेट होने चाहिए वो एक दिन के लिए नहीं होने चाहिए, आने वाले दिनों के अंदर। यहाँ पे आपके स्लॉट्स वगैरह भी अपग्रेड होते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, वो भी साथ साथ लेकर चलने हैं। आगे आने वाला NFT है। NFT की पावर आप लोगों को शायद मे भी ना पता हो। NFT की पावर इतनी है कि शायद वो आपको पहला विड्रॉवल भी 2 लाख प्लस दे सकता है। वो उसके लिए होगा जिसके स्लॉट्स और उसकी टीम अच्छी होगी। तो कोशिश करें अपनी टीम और अपने स्लॉट्स अच्छे करें। तो हमारा जो सेशन है वो टारगेट है, टारगेट अचीव करने। मेरा टारगेट जो है वो इस मंथ का, आप अपने टारगेट अभी डायरी के ऊपर लिखें, जो भी, अगर आपके पास डायरी है, कि मैंने इस मंथ 50,000 की सैलरी करनी है, 50,000 मंथली जो पेमेंट करनी है, अर्निंग करनी है। तो सैलरी का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी कौन सा जॉब है। ठीक है, पेमेंट करनी है हमारी, इंशाल्लाह यहाँ पे अर्निंग होगी। तो ऐसे ही आप अपने टारगेट सेट करें। मेरी 50, यानी अगर मैं अपनी टारगेट 1 लाख प्लस करता हूँ, आप अपने 50,000 करें, कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे लोग एक एक मंथ के अंदर 10-10 लाख कमा रहे हैं, 40-40 लाख कमा रहे हैं। वो तब कमाते हैं जब उनका अच्छा नेटवर्क बन जाता है।
ठीक है। तो अपने नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अपने टारगेट्स गोल सेट करें कि मैंने इस वीक के अंदर कोई सेशन नहीं डिले करना, कोई सेशन नहीं बिला वजह बिना किसी रीज़न के नहीं छोड़ना, और जो भी ट्रेनिंग सेशन होंगे वो बिल्कुल अटेंड करूँगा, और आने वाले जो भी टीम मेरी होगी चाहे वो एक मेंबर होगा उसको भी होनेस्टली के साथ अपने लगाऊंगा साथ, और उसको भी समझाऊंगा गाइड करूँगा कि कोई सेशन अटेंड छोड़ना नहीं है। सेशन अटेंड करने की वजह क्या है, अगर यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सेशन की बदौलत है। ठीक है, आप भी सेशन अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी लीड जो आपकी टीम होगी उसको भी गाइड कर पाएंगे, सेटिंग कर पाएंगे, उन लोगों को भी समझा पाएंगे। जो टीम मेंबर्स आपके एक्टिव होते हैं, अगर 100 में से कोई मेंबर्स 50 मेंबर्स भी आपके एक्टिव होते हैं, वो 50 मेंबर्स अगर आप खुद करोड़पति होना चाहते हैं तो उनको लाखपति बना दें। ठीक है, तो आप खुद ब खुद करोड़पति हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने टारगेट सेट करने हैं। तो आज की मीटिंग के अंदर आप लोगों ने, आपकी वाय क्या है कि मैंने फोर्सेज क्यों ज्वाइन किया, मेरी जो वाय थी वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लियर भी होगी आप लोगों को। आप शायद में भी स्टेटस भी देखा होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हाउस भी अपना बाय किया। ठीक है, अपने नेम भी करवा लिया, छोटी सी उम्र की, कोई एज ज़्यादा नहीं है, तो शायद ये आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी के इंसान के ख्वाब होता है कि मैं अच्छा सा घर हो, ठीक है, अच्छी सी बीवी हो, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छा हो। तो ये हर किसी का होता है, कोई आम से बंदे का इंसान कोई भी नहीं। वो उसके लिए अचीव करने के लिए आपके गोल सेट होने चाहिए कि मैंने इस मंथ ये अचीव करना है। वो उस गोल को फोकस भी करना है। ज़्यादा आपने जो टारगेट लिख तो नहीं लेना कि मैंने इस मंथ 10 लाख 20 लाख की अर्निंग कर लेनी है, तो उसके लिए फोकस भी उतना होना चाहिए। आपकी जो टारगेट सेट किया हुआ है उसकी आपकी स्ट्रगल भी उतनी होनी चाहिए। अगर तो आपने 50,000 की अर्निंग करनी है, जो भी न्यू मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए 50,000 का टारगेट यह है कि अगर आप 50,000 की अर्निंग करना चाहते हैं तो डायरी अगर अपने पास पड़ी है तो 5 मेंबर्स डेली बेसिस पे आपने मीटिंग के अंदर लेकर आने हैं। आपकी 3 बजे वाली सेशन के अंदर, अगर आप 3 बजे सेशन से पहले फ्री होते हैं तो 3 बजे वाले सेशन के लिए, अगर 9 बजे वाली मीटिंग के अंदर पहले फ्री होते हैं तो 9 बजे वाली मीटिंग के अंदर 5 मेंबर्स मीटिंग में, वो मेंबर्स आप कहते हैं ज्वाइन नहीं होते, ज़रूर ज्वाइन होंगे। उसके लिए आपके टारगेट सेट, अगर देखें मेरी बात सुने, कोई भी काम होता है ना वो इजीली नहीं हो जाता। आपकी सोच में शायद में भी ये होगा कि आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने इजी लफ्ज़ों में ज्वाइन किसी भी नहीं किया। यहाँ पे जितने मेंबर्स बैठे हैं, जो भी बैठे हैं ना, पहले अपने अपलाइन से जितने, पता नहीं कितने कितने आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, कोई 100 में से यहाँ पे कोई एक मेंबर्स यहाँ पे होगा जिसने अपने अपलाइन को डायरेक्ट पेमेंट कर दी होगी, मुझे ज्वाइन करवा दें। नहीं तो अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ऐसे ही आपके आने वाले न्यू मेंबर्स के, न्यू कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं, अपने अपलाइन को ही देख लिया करें। ठीक है, जैसे आप अपने अपलाइन को सताते थे स्टार्टअप में, ठीक है, जलील किया था, ऐसे ही आपके आने वाले न्यू मेंबर्स भी आपको गाइस पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे, वो चीज़ पूछेंगे जो शायद में भी आपको भी ना बताओ। तो उसके लिए रेडी रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे वाले सेशन उसके बताऊंगा कि एनएफटी क्या चीज़ होती है, आगे X3 और X4 की वर्किंग दोबारा रिपीट भी करनी है। तो इंशाल्लाह ऐसे तरह सेशन होंगे। तो पहले आपका जो टारगेट आप लोगों का सेट होना चाहिए, कोई मीटिंग आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आपकी फोर्स से ज्वाइन करने की वजह क्या है, क्यों आप लोगों ने ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन क्यों किया, आपका आने वाले 1 साल के बाद आपकी टीम कितनी होनी चाहिए, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 मंथ के बाद आपकी टीम कितनी होनी चाहिए, 1 मंथ के बाद आपकी टीम कितनी होनी चाहिए, और कितनी अर्निंग होनी चाहिए। ये सब पॉसिबल है, फोर्सेज की वजह से पॉसिबल है। अगर आप फोकस करते हैं, मैं इंशाल्लाह गारंटी से कह सकता हूँ आप सब कुछ अचीव भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, हर इंसान यहाँ पे कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे अपलाइन सीनियर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन मेंबर्स में काफ़ी ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने 1-1 लाख मंथली कमाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मेरी चैंपियंस ग्रेड लीडर भी हैं, काफ़ी इनडायरेक्ट भी मेंबर हैं जिन्होंने मंथली 1-1 लाख कमाना स्टार्ट कर दिया है। अगर उन्होंने 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दिया है तो मैं ऑटोमेटिकली 2 लाख 3 लाख तक पहुँच गया हूँ। यही वजह होती है, यही नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड की खासियत है। आपकी ऑनलाइन मेंबर जो भी जितनी ज़्यादा अर्निंग करेंगी, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऊपर जाते जाएंगे। तो अपनी टीम ऑनलाइन, अपनी डायरेक्ट लाइन भी अच्छी करनी है। तो आज का सेशन तो आप लोगों के लिए यही था कि अपने गोल सेट करें, गोल पे फोकस करें, उस गोल को अचीव भी करना है। नहीं तो आप जितने सेट करेंगे गोल, उस पे फोकस भी करना है। ये नहीं कि आपने 50,000 का कर लिया, फोकस ना करें, काम ना करें, तो ऐसे अचीव नहीं होगा। जो भी रखना है उसको अचीव करने की ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए यही था जस्ट कि अपने गोल सेट करें तो इंसान कामयाब भी तभी होता है। अगर लाइफ में कामयाब होना है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो यही चाहिए कि अपने गोल सेट करें। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर अगर आप आए हैं तो आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपने क्यों ज्वाइन किया, किस बेस पे ज्वाइन किया, ये आपकी होनी चाहिए। अपनी डायरी पे लिख लें, अपनी अगर जो आपने जो भी कुछ आपके पास है उस पर लिख लें कि जो टारगेट आप लोगों को दिए गए हैं, कोई भी मीटिंग सेशन या अपनी टीम को हैंडल करना है, अपनी टीम मेंबर्स को लेकर चलना है साथ साथ, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को होता है अपने अपने से रब्ता किया करें, वो आपका क्लियर भी करेंगे।
कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वो भी ज्वाइन कर चुके हैं और सिस्टम को समझ चुके हैं तो वो आप लोगों को भी गाइड करेंगे। ठीक है, तो आज से अपने टारगेट सेट करें, अपनी टीम मेंबर्स को मीटिंग के अंदर लाएं, आप भी मीटिंग के अंदर आएँ, अपने सेशन मेंबर जितने भी होती हैं बिला वजह बिना रीज़न के कोई मीटिंग सेशन आप छोड़ना नहीं चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो आज का सेशन होता है एंड। तो इसके